बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है साइंस। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री को बुक से। तो अगर आप इसको स्टडी करें, बायोकेमिस्ट्री डील विद केमिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल। मेटाबॉलिक प्रोसेस, अब एक और वर्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। इससे हम पहले हमें ये चीज देखना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। जी, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? लास्ट टाइम भी मैंने बताया हुआ शायद। जी आसिफ, ब्रेक डाउन, ठीक है। और मजीद कुछ? बिलाल, स्मॉलर वन। जी, और थोड़ा सा सम ऑफ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ये भी कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा एक्चुअली क्या है, तोड़ फोड़। उर्दू में हम इसको क्या नाम दे देंगे? तोड़ फोड़। मेटाबॉलिज्म क्या है? तोड़ फोड़। शायद आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तोड़ फोड़ है। अब तोड़ फोड़ कहाँ पर है? वेरी गुड, इनसाइड द सेल। तोड़ फोड़ कहाँ पर है? विद इन द सेल। यहां पर जो मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है या मेटाबॉलिक प्रोसेस की जो बात हो रही है, वो विद इन द सेल, विद इन द टिश्यू की बात हो रही है। आप खाना खाते हैं? जी अदनान, क्या खाया आज आप? पराठे में क्या था? जी, पराठे में क्या था? कार्ब्स। पराठे में क्या था? कार्ब्स। और साथ में घी से बना था। तो फिर क्या था? फैट से। साथ में और क्या खाया थी आपने? अंडा। अंडे में क्या था? प्रोटीन। मतलब सुबह के टाइम अदनान ने नाश्ते में क्या किया? कार्ब्स भी खाए, फैट्स भी खाए और प्रोटीन्स भी खा लिए। तीनों चीजें खा ली। ठीक है, अब ये तीनों चीजें किधर जाएंगी? मुंह से। किधर गई? स्टोमिक में। स्टोमिक में क्या होगा जी? टाइम। स्टोमिक में तोड़ फोड़ होगी, ब्रेक डाउन होगा। क्या ये वही वाला ब्रेक डाउन की बात की जा रही है जो यहां पर हो रहा है मेटाबॉलिज्म में? क्यों जी? क्या ये ब्रेक डाउन वही है जो मेटाबॉलिज्म की हम बात करें? जी अली, पीछे से। जी जल्दी करें। वही है? नहीं, ये वो वाला ब्रेक डाउन नहीं है। दैट इज डाइजेशन। जो आपके स्टोमिक में हो रहा है, जो आपके इंटेस्टाइन में हो रहा है, जो इसने प्रोटीन्स खाए, कार्ब्स खाए, वो बड़े मॉलिक्यूल्स खाए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर रहा है, वो एक्चुअली क्या हो रहा है? वो डाइजेशन हो रही है। इंटेस्टाइन में जाएगा तो फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है जी? जी, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? जज़ब। कहां पर जज़ब करना? ब्लड। वेरी गुड। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाना। अब जो इसने प्रोटीन खाए, कार्ब्स खाए या फैट्स खाए, वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो किस में शामिल हो गए? ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो गए। वो किस में शामिल हो गए? अब ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में जब शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो किधर पहुंचेंगे? डेफिनेटली टिश्यू ही है ना। आगे टिश्यू ही है, फिर वो सेल आ गया, टिश्यू आ गया, टिश्यू तक पहुंचेंगे। वहां पर क्या हो रहा होगा? वहां पर प्रोटीन जा रही है और प्रोटीन का अब क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। कार्ब्स का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। फैट्स का क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन।
रैपिड ब्रेक डाउन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। वो जो सेलुलर लेवल पर हो रहा है, जो टिश्यू लेवल पर हो रहा है, उसको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और एक्चुअली ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में कन्वर्ट होंगे? स्मॉलर मॉलिक्यूल। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कौन से हैं? प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट होगी? वेरी गुड, अमाइनो एसिड में। कार्ब्स किस में कन्वर्ट होंगे? किसमें? मोनोसेकेराइड में तो एब्जॉर्ब होंगे। ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब होता है ना, मोनोसेकेराइड में नहीं कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, याद है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहे थे। और फैट किस में कन्वर्ट हो रहा था? फैट किस में ब्रेक डाउन होता है? किसमें? फैटी एसिड में। मतलब क्या हुआ कि सेलुलर लेवल पर मेटाबॉलिज्म हुआ, और मेटाबॉलिज्म के अंदर एक प्रोसेस हुआ दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एक प्रोसेस मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करते हैं। नंबर वन इज कैटाबॉलिज्म और नंबर टू इज एनाबॉलिज्म। जी, एनाबॉलिज्म का और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कैटा मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर। ये जो कन्वर्ट हुए प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स इनटू अमीनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड फैटी एसिड, दैट आर कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहे हैं, अमीनो एसिड मजीद टूट जाएंगे, अमोनिया में, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहे होंगे, फैटी एसिड मजीद टूट जाएंगे। ठीक है, ये मजीद टूट रहे हैं जो स्मॉलर। तो मतलब क्या हुआ? कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब एनाबॉलिज्म कब हो रहा होगा? आपने जब प्रोटीन खाई, आपने जो कार्ब्स खाए, जो आपने फैट्स खाए, वो आपने किसके खाए उस्ताद जी? अंडा किसका खाया? प्रोटीन फिर किसकी हुई? मुर्गी की। वो प्रोटीन एज इट इज आपके ऊपर नहीं लग सकती। ठीक है, जो आपने कार्ब्स खाए वो किसके खाए? प्लांट्स के। ठीक है, जो आपने फैट्स खाए वो किसके खाए? या एनिमल के या प्लांट्स के। ठीक है, तो वो उनके मुताबिक फैट्स थे, उनके मुताबिक प्रोटीन थी। अब होना क्या है? आपको भी तो प्रोटीन चाहिए। किस जगह पर लगती है प्रोटीन? आपकी बॉडी में प्रोटीन है? कहाँ पे? मसल्स में। वेरी गुड, एक मसल, बालों में, नाखून में प्रोटीन है, ये आपके मुताबिक है। तो वो जो मुर्गी की प्रोटीन थी उसको किस में कन्वर्ट होना है? आपकी बालों की प्रोटीन, आपके मसल्स की प्रोटीन। वो जो प्लांट के फैट्स थे उसको किस में कन्वर्ट होना है? आपकी चर्बी में, जैसे अली के है। ठीक है, आपकी चर्बी में एक्चुअली उसको कन्वर्ट होना है। तो अब क्या होगा? यही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड अगेन इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो एनाबॉलिज्म क्या है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनाबॉलिज्म फिर क्या होगा? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इनटू लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और एनाबॉलिज्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, दैट इज सम ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, दैट इज सम ऑफ
एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक हो गया, याद रहेगी ये बात। ठीक है, तो अब वो लाइन पढ़ेगी, क्या लाइन थी जो मैंने पढ़ी अभी लास्ट? chemical or metabolic process which take place in tissue cell. डील्स विद केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस, केमिकल से डील कर रही है, और जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर टिश्यू लेवल के ऊपर, उससे डील कर रही है बायोकेमिस्ट्री। अब समझ में आई कि बायोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि अगर देख आप किसी बंदे को शुगर हो जाती है, सुना हुआ आम सी बात है शुगर हो जाना। ठीक है, शुगर का मतलब क्या है? ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे हो जाना, यही है ना। शुगर या डायबिटीज जिसको होती है उसका मतलब क्या? ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे हो जाना। अगर हमें ग्लूकोज क्या है? कार्ब्स। अगर हमें कार्ब्स का ही ना पता होता तो क्या हमें पता चल सकता कि किसी को डायबिटीज हुई है वो कैसे हुई है? नहीं पता चल सकता था। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ कि हमें मुख्तलिफ डिजीजेस के लिए इन बायोकेमिकल्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। डायबिटीज है, फिर उसके बाद अभी आपने रिकेट्स की बात की, विटामिन डी की, प्लेग्रा है, स्कारवे है, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे क्या पता चल रहा है, जिनसे इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमें पता चल रहा है बायोकेमिस्ट्री। आपके लैब मेडिकल लेबॉर्ट्री देखी थी आप लोगों ने? मेडिकल लेबॉर्ट्री जो होती है आम हॉस्पिटल्स के अंदर, वहां पर क्या किया जाता है जी? वहां पर क्या ब्लड टेस्ट किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है, और आपके खून के अंदर कार्ब्स मौजूद है, आपके खून के अंदर फैट्स मौजूद है, प्रोटीन्स मौजूद है, क्या चीज ज्यादा है क्या चीज कम है, ये सारी चीजें कहां से पता चल रही है? लैब से पता चल रही है। और लैब का बेसिक कॉन्सेप्ट किधर से मिल रहा है? ठीक है, आपको पता है वाइटम जो सॉरी आप इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पता? इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सारे क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब सिर्फ एक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, सोडियम। सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर 135 होना चाहिए। सीरम, आपके ब्लड सीरम के अंदर उसका लेवल कितना होना चाहिए? 135। 135 से लेके 145 तक उसका लेवल। अगर सोडियम का लेवल इससे कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। इवन यहाँ तक आप हिसाब लगाएं कि अगर 120 से नीचे चला जाता है सोडियम, तो आपका जो बैलेंस है, बॉडी का जो बैलेंस है, वो आउट हो जाता है। आपका माइंड, आपका दिमाग आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है कि हमें बायोकेमिकल से क्या चीज़ पता चलती है, ये हमारी इंपॉर्टेंस है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका लास्ट वाला ज़रा पैराग्राफ पढ़िएगा। Biochemistry has assumed an increasingly important role. ये बना Biochemistry has assumed as an increasingly important role in various branches of medicine, and biochemists have frequently been called upon clinical problems. Biochemical investigations can lead quite directly to the suggestion of remedies. For example, discovery of specific biochemical deficiencies in rickets, plagra, beriberi, scarlet, and pernicious anemia led rapidly to successful therapy by a rational method. अब बायोकेमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमें रिकेट्स, प्लेग्रा, स्कार, ये सारी पढ़ेंगे आप इसी बुक के अंदर, ये सारी बीमारियां आपने पढ़नी है। ठीक है, अभी परेशान नहीं हो रहा क्या नाम है, तो ये सारी बीमारियों का हमें पता चल रहा है कि ये सिर्फ किसकी वजह से हो रही है? इन्हीं बायोकेमिकल्स की वजह से हो रही है, इनकी कमी की वजह से ये वाली बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये हमें इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लास्ट, द फील्ड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर
recombinant DNA technology, genetic